हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जारी हुए हैं 2023 रिक्रूटमेंट। इसमें क्या क्या सैलरी ऑफर होगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि एक एग्जाम होने वाले हैं। पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप नौकरी पा सकते हैं। पूरे देश में कई जगह पर मल्टीपल जॉब लोकेशन है। हम जॉब लोकेशन भी देखेंगे कि कहां कहां पर जॉब लोकेशन होने वाली है। कई सारे राज्यों में, कई सारे स्टेट में इसकी जो है प्लेसमेंट है। तो चलिए देख लेते हैं बाकी की सभी डिटेल्स। बेसिकली मेन चीजें हाईलाइट हम कवर करेंगे। एप्लीकेशन फीस, एडवर्टीजमेंट मैंने पहले भी कवर किया है, लेकिन फिर से रिपीट करेंगे। मेनली सिलेबस पर, क्योंकि अगर आपको पता चल चुका है कि हाँ एडवर्टीजमेंट आ गई है, अप्लाई करना है, तो सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने तो कोई भी फॉर्म भर के फायदा है नहीं। तो चलिए आगे बढ़े डिटेल्स के लिए। तो ये एडवर्टीजमेंट आ गई आपके सामने, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से रिलीज की गई है। तो सारी चीजें समझेंगे। इसमें क्या पोस्ट का नाम है, पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट ऑफ 132 टोटल पोस्ट है। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या टेन्योर रहेगा, कितने समय के लिए जॉब रहेगा, मिनिमम 1 साल के लिए रहेगा और इसे बढ़ा के 3 साल तक किया जा सकता है। 1 से लेके 3 साल तक ये जॉब रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट की है, परमानेंट फिलहाल नहीं है। तो इसके बाद की जो डिटेल है नीचे 1 बाय 1 हम कवर करते जाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आप देख चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है, 16 अगस्त तक चलेंगे। 16 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे कि स्टेट वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है एनेक्सर 1 में कि समरी ऑफ स्टेट वाइज ब्रेकअप, मतलब कहां कहां पर पोस्टिंग हो सकती है। आसाम में 26 है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर, तो इन जगहों पर वैकेंसी, मतलब यहीं पर आपको जॉब लोकेशन मिलेगी। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप ऑप्शन में दे सकते हैं कि आप कौन सा आपका प्रेफरेंस में। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड। अब इसकी डिटेल बाइफर्केशन भी नीचे दी हुई है, मतलब आसाम में कौन कौन से जगह पे, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जगह पे, वो नीचे दी हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में क्या बताया जा रहा है कि ग्रेजुएट होना है, सिर्फ ग्रेजुएट होना। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रतिशत अंक नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि कितने परसेंटेज से आपने पास किया है, सब्जेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीए, बीसीए, बीबीए, बीएमए, सभी कोई भी ग्रेजुएट है अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट का नाम रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, कुछ खास काम इसमें बहुत टफ काम नहीं रहता है। कैसा रहता है कि हाँ रेवेन्यू बढ़नी चाहिए। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बताया, आपको टारगेट दिया जाएगा कि रेवेन्यू बढ़नी चाहिए। तो उसमें आप जो एक टीम के साथ में काम करेंगे, जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इनकम है वो बढ़े, इस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उस पर काम करना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको जॉब के बारे में बताया कि मिनिमम 1 ईयर के लिए तो रहेगा ये, और इसके बाद फर्दर 2 ईयर्स, मतलब और आगे 2 साल, 1 साल के आगे और 2 साल, तो टोटल 3 साल के लिए ये जॉब रह सकती है। इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। इसके बाद में ग्रुप डिस्कशन रख सकते हैं और पर्सनल इंटरव्यू भी रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते, क्योंकि इन्होंने एंड और लिख के रखा हुआ है। जरूरत हुई, नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा होंगे तो जीडी रखा जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू। अदरवाइज सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट, या ज्यादा से ज्यादा आप समझे ऑनलाइन टेस्ट, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू। तो ऑनलाइन टेस्ट की क्या सिलेबस रहेगी ये भी हम चेक करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है वो भी देखेंगे हम आगे। पूरी वीडियो को आप देखते रहें, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में ही मिलने वाली है। जॉब लोकेशन जहां जहां पर वैकेंसीज है वहीं पर रहेंगे। फीस यहाँ पर आपको दे दिया गया है, फीस कितना पे करना है टोटल, कौन सी कैटेगरी के। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रहेगी। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो जनरल, OBC, EWS ये सभी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज, 300 रुपया एप्लीकेशन फी रहेगा। फीस हमेशा नॉन रिफंडेबल रहता है। आपको पता होगा कि कभी भी फीस जो है आपको वापस नहीं मिलता है। एक बार आपने पे कर दिया, बाद में आप एग्जाम अपियर हो नहीं हो तो ये नहीं रिफंड होता है किसी भी हालत में। तो इसलिए पहले ही आपको समझकर सोचकर
एप्लीकेशन करनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की। एप्लीकेशन तो ऑलरेडी शुरू हो गई, ऑफिशियल वेबसाइट भी देखेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने देखा भी होगा ऑफिशियल वेबसाइट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और इसमें आपको रिक्रूटमेंट करियर सेक्शन में ये मिलने वाली है, तो वो हम चेक करेंगे। पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है। एज क्राइटेरिया भी देखेंगे। 132 जो पोस्ट हैं उसमें जनरल कैटेगरी में 56 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी सीट की वैकेंसीज की बाइफर्केशन दे दी गई है। मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 35 ईयर्स अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा। 1 जून 2023 को बेस लेके एज आपको कैलकुलेट करनी है। एज में रिलैक्सेशन ऊपरी आयु सीमा में, ये ऊपरी आयु सीमा में एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट रहती है। और इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, उनके लिए तो ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट है तो +5 ईयर कर लें। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो +3 ईयर्स कर लें ऊपरी आयु अपर एज लिमिट है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को अनरिजर्व को 10 ईयर्स मिनिमम, और बाकी और भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप पेज नंबर 4 पे चेक कर सकते हैं। सैलरी जो है वो भी देख लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज देख रहे हैं। एंड में फिर सिलेबस भी हम देखेंगे, क्योंकि बिना सिलेबस के तो कोई मतलब फॉर्म भर के है नहीं। तो सिलेबस भी देख लेते हैं एक बार। अभी इसमें सैलरी कितनी मिलेगी आपको? फिक्स सैलरी मिलेगी 30,000। 30,000 के ऊपर कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं किया जाएगा। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव में भी पेड एनुअल इंक्रीमेंट, तो एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी। जैसे एक साल से दूसरे साल आप जाएंगे तो इंक्रीमेंट आपको मिलेगी, लेकिन शैल बी पेड एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव। नो अदर पे अलाउंस बोनस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मतलब 30,000 रुपए फिक्स सैलरी आपको मिलेगी। और अगर एक साल खत्म हो गया, अगले साल कंटिन्यू होगा तो इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा। एग्जाम के जो पैटर्न रहेगी वो ऑनलाइन टेस्ट रहेगी। इसमें 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहती है 0.25 मार्क्स का। गलत आंसर आप करते हैं तो 1/4 मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये एक है। इसमें रीजनिंग 50 मार्क का 50 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वांटिटेटिव क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क का 50 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव। इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस होती है, और कंप्यूटर का नॉलेज होता है। टोटल 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन, 1 मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए। तो इस तरीके से है। अब आगे देखते हैं डिटेल। अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में आपको ये सब चीजें देखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी, क्लोज है। एरर अगर है सेंटेंस में तो वो ढूंढना होता है। सेंटेंस उल्टा पुल्टा करके दिया रहेगा, उसको सही सही अरेंज करें कि मीनिंगफुल हो जाए। फिलर्स, वर्ड स्वैप करना होता है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये इंग्लिश में आपको इतना देखना रहेगा। इसके अलावा और रीजनिंग के लिए आप देख रहे हैं ये सब पढ़ना होगा। पजल आता है, सीटिंग अरेंजमेंट पे, सीरीज पे आता है, ऑड वन आउट, जैसे कुछ चीजें दे देंगे इसमें कौन सा ऑड वन आउट है। ऑर्डर एंड रैंकिंग पे क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे बहुत सम रहता है। वेन डायग्राम जरूर रहता है हर एग्जाम में कॉम्पिटेटिव। ब्लड रिलेशन पे जरूर रहता है, तो ये सब आपको बेसिकली देखना रहेगा। इसके अलावा देखते हैं, और इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मैथ्स में मतलब ये सब देखना रहेगा। मैथ्स में एवरेज रहता है, औसत, जैसे हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन रहते ही हैं। ये सब परसेंट, प्रतिशत, नंबर पे रहेगा। लघुत्तम समापवर्तक, और इस पे एलसीएम एचसीएफ पे रहता है। प्रॉफिट लॉस प्रतिशत रहता ही है, और उसके बाद लाभ हानि पर रहता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे रहता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, बेसिक मेंसुरेशन, तो ये सब रहेंगे आपके। इसके अलावा और देख लेते हैं, और टाइम, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सब पे भी क्वेश्चन रहते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप करंट अफेयर देखें, जो डेली का न्यूज सुन ले, जो मेन सेक्शन है न्यूज़पेपर पढ़ लें, और जीके के क्वेश्चंस जो रहते हैं नॉर्मल जो हमेशा आते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह, अवार्ड वगैरह पे क्वेश्चंस रहते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से, तो जनरल अवेयरनेस जो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड है, शेयर मार्केट वगैरह थोड़ा बहुत, उसकी भी नॉलेज आप रख सकते हैं। इसके बाद जो है कंप्यूटर नॉलेज में आपको कंप्यूटर का बेसिक जैसे रहता है, शॉर्टकट कीज क्या रहते हैं, कंप्यूटर का जो कीवर्ड्स रहते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, वो तो आपको देखना ही होगा। इंटरनेट देखना होगा, कंप्यूटर की हिस्ट्री,
नेटवर्किंग, MS ऑफिस। सबसे पहले तो कीवर्ड आप देख लें जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एब्रीविएशन देखें, इस पे जरूर सम रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं। सॉफ्टवेयर, इसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर पार्ट, हार्डवेयर पार्ट, वो देखें, डेटाबेस देखेंगे। और सबसे ज्यादा तो रहता है कि जैसे कि शॉर्ट फॉर्म दे दिया, उसका लॉन्ग फॉर्म कंप्यूटर एब्रीविएशन इसे बोलते हैं, तो वो आपको रहेगा ही रहेगा। और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, माउस, ये वो सारी चीजें पढ़ लें। तो यही है बेसिकली। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एप्लीकेशन के लिए आप वहां से चेक कर सकते हैं बाकी की सभी डिटेल्स।